महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सियाराम कल्चरल सोसाइटी की ओर से इस महान पर्व दीपावली पर हम आप सब को मुबारकबाद देते हैं। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः। ओम धनप्रदायै नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। श्री नरहरि श्लोकम। सुप्रसाद प्रसन्नात्मं विश्वश्रुत विश्वभुविभु सत्कर्ता सत्कृता सद जानोर्नारायणो नरः। रामो विरामो वीरथो मार्गो नेयो नयो नया वीर शक्ति मतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुतमः जानोर्नारायणो नरः। श्री यम गायत्री। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। श्री यम कथा। धर्मराज यम सारे जीवों पर राज करते, उनके कर्मों का हिसाब रखते हैं। उसी के अनुसार यम जी अंत में अपने दूतों द्वारा प्राण हरते और उस जीव को कर्म फल प्रदान करते। एक दिन सूर्य नंदन यम भगवान विष्णु के पास गए और निराश हो भगवान विष्णु से पूछने लगे कि हे प्रभु, मेरे पिता को दर्शन और प्रणाम सारा विश्व करता है, मगर मेरा पूजा कोई नहीं करता। श्री हरि से पूर्व माता लक्ष्मी यम को वरदान दी कि दीपावली के एक दिवस पूर्व तेरा पूजा होगा। जो यह करेगा वो सदा अकाल मृत्यु से मुक्त होगा। इसके फल स्वरूप उनका कुल दीपक और वंश सदा बढ़ता रहेगा। जो बेटियां हैं वो किसी अन्य कुल में ग्रह लक्ष्मी और जननी बन सबका कल्याण करेगी। दीपावली के एक दिवस पूर्व आप तेल से भरा हुआ द्वीप को श्री यम का ध्यान कर उसे तिलक करें, फूल चढ़ाएं, उसे जलाएं। फिर उस दिए को उठा अपने ग्रह के मुख द्वार से बाहर जाएं और दाहिने ओर उसे श्री यम का ध्यान करते हुए स्थापित करें। दाहिने यानी कि अपने द्वार के राइट हैंड साइड बाहर उसे रख दें। दीपक के लौ को उत्तर की ओर करने की विधि है। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। अब अष्टलक्ष्मी नामावली। सर्वप्रथम आदि लक्ष्मी जो जगत जननी है, फिर धान्य जो अन्न भोजन दात्री
धन लक्ष्मी जो संपत्ति वैभव देती है, गजा जो शक्ति प्रदान करती है, संताना जो संतान वंश वृद्धि करती है, वीरा जो हिम्मत और उत्साह देती है, विद्या जो बुद्धि ज्ञान प्रदान करती, और अष्टम विजया लक्ष्मी जो सफलता प्रदान करती है। अब अष्ट लक्ष्मी प्राप्ति राजा रावण को कैसे हुआ, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। ऋषि पुलस्त्य कुल दीपक लंकापति वेदों के ज्ञाता शिव तांडव स्तोत्र के जन्मदाता महान शिव भक्त पंडित रावण अपने महासती पतिव्रता पत्नी माता मंदोदरी के साथ मिल सत्य कर्म कर बिना मांगे अष्ट लक्ष्मी प्राप्त कर लिए। अन्न धन संपत्ति वैभव बुद्धि ज्ञान उत्साह हिम्मत सफलता और संतान संपन्न हो गए। रावण अपनी माता केकसी और महान गुरु शिव भक्त संजीवनी विद्या संपन्न शुक्र ग्रह देवताओं के शत्रु ऋषि शुक्राचार्य से आज्ञा ले त्रिलोक विजयी हुए। फिर अभिमान में चूर यंत्र द्वारा ग्रहों को बाधित कर बंदी बना लिए। जिन माता लक्ष्मी की कृपा से रावण सर्वसम्मत था, उन्हीं लक्ष्मी स्वरूप जनक नंदिनी भूमि से प्रकट भुवनेश्वरी माता सीता की हरण कर डाले। माया से प्रेरित शाप से पीड़ित ज्ञानी रावण अज्ञानों के भांति पाप करता गया और साथ महालक्ष्मी लंका छोड़कर चली गई। अंत में शिव आशीष से प्राप्त सर्व शक्ति संपन्न आठवीं माता आदि लक्ष्मी भी उनको छोड़कर चली गई। ज्ञान ध्यान की ज्योति बुझे तो मन छाए अंधकार, मन छाए अंधकार। धर्म को जिसने कर्म से पाला जीत लिया संसार, जीत लिया संसार, जीत लिया संसार। विभीषण को छोड़ रावण अपने सभी भाई बंधुओं को बलि इस युद्ध में चढ़ा चुके। अंतिम दिन रावण अपने मंदिर गए। अब रावण जान गए कि उनके मृत्यु निकट है। युगों युगों से पूजित अपने इष्ट भूतनाथ भगवान के चरणों में अंतिम प्रणाम को गए। त्रिलोचन नमस्ते अस्तु, नमस्ते शशिभूषणम्, त्राहि मां त्वा विरूपाक्षं, महादेवो नमस्तुते। त्रिलोचन नमस्ते अस्तु, नमस्ते शशिभूषणम्, त्राहि मां त्वा विरूपाक्षं, महादेवो नमस्तुते। भगवान शिव अपने परम भक्त राजा रावण को दर्शन दिए। 3 जन्म की श्राप को दूसरे जन्म में छुटकारा पाने का आशीष दे भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। पर ब्रह्म श्री राम द्वारा अंतिम युद्ध में राजा रावण मारा गया और यही है दशहरा
जो भारत में मनाया जाता है। राम दल में खुशियां छाई और माता सीता अग्नि में प्रवेश कर श्री राम को प्राप्त हुई। अयोध्या वासी खुशी में द्वीप जलाए और घर घर खुशियां छाई। तीनों माताएं भाई बंधुओं को श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का दर्शन 14 वर्ष बाद हुई। यही हुई दीपावली। ज्ञानी जन कहते हैं कि खुशियां में बहुत ज्यादा आनंदित होना और दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना ठीक नहीं। दीपावली के दिन जब अयोध्या में सब खुश थे तो इधर लंका में शोक छाई थी। महान पतिव्रता माता मंदोदरी सौभाग्यहीन हो गई थी। अगर आपके परिवार में कुछ घटना हुई और आप दीपावली नहीं मनाते तो माता मंदोदरी की याद में ही सही आप केवल एक दिया अपने पूजा आसन पर माता लक्ष्मी के चरणों में जला दीजिए। आप अगर दीपावली मना रहे हैं तो दुखी परिवार को अपने सुख में सम्मिलित कीजिए, खासकर मासूम बच्चों को। जैसे समुद्र मंथन के समय सब ने अनमोल रत्न पाए और हमारे भोले शिव के हिस्से में तो विष आया, विष यानी कि जहर, जिसे उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने कंठ में धारण कर लिए। उसी प्रकार इस बार भी त्रेता युग में भोले बाबा अपने प्रिय भक्त को हंसते हंसते खो डाले। युगों युगों से राजा रावण द्वारा पूजित भगवान शिव आज उन्हें भी खो दिए। अब दीपावली के दिन पर कुछ सलाह। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भारत में ज्ञानी जन दशहरा यह दीपावली 10 कारण बतलाते हैं। दीपावली के 10 कारण बतलाते हैं, मगर उनमें प्रमुख है 10 मुखी रावण वध और श्री राम को अयोध्या लौटने की खुशी में द्वीप जलाना। दीपावली के दिन सुबह स्नान कर प्रसन्न हो माता लक्ष्मी की ध्यान करते हुए सात्विक भावना से आप रसोइया, प्रसाद, मिठाई आदि तैयार करें। अगर आप घर से दूर हो तो भाई शुभ कामनाएं अपने परिवार में आदान प्रदान करें। गौ माता को घास खिला उनसे आशीष ले। आपके आसपास जितने भी जीव हो सबको कोशिश कर प्रसन्न रखे। चिमटी से लेकर किसी भी जीव की हत्या ना करें। जो आपके संपर्क में आए, जो भी जीव आपके संपर्क में आए उन सब को भोग लगाइए। सांझ को सब परिवार एक साथ मिल सभी सामग्री एकत्र कर श्री गणेश स्तुति द्वारा विधिवत माता लक्ष्मी की पूजन करे, दिए जलाएं। अपने बड़ों को प्रसन्न कर उनसे आशीष लें। शांत नारायण की तरह ही नारायणी माता लक्ष्मी है। त्रेता युग में श्री हरि नर रूप धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। माता लक्ष्मी भूमि से प्रकट भुवनेश्वरी सीता हुई। भूमि की तरह सब संकट सहती हुई माता सीता ने महासती नारी मर्यादा स्थापित की। जो नारी माता सीता की आचरण करती, सिंदूर आदि श्रृंगार करती, अपने पति के वाम यानी कि लेफ्ट
भाग में रहकर पूजा करती माता उन्हें सौभाग्यवती और सुख जीवन की आशीष प्रदान करती है। इसी के साथ साथ हम आप सब से दीपावली की बधाई देते हैं। आपसे विनती है कि यह मनुष्य की बनाई हुई जात पात को भूलकर मानव धर्म की आचरण करते हुए सब एक साथ दीपावली मनाएं। जाते जाते एक छोटी सी सलाह। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटा अंबर बाटा, बांट सके ना इंसान को। इतना बंटवारा होने के बावजूद आज भी हर देश में हर जाति के मानव एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारी ईश्वर से यही विनती है कि आप सदैव सब एक साथ मिलकर रहे। प्रिय धर्म प्रेमियों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे उन 4 सज्जन को जो इस शुभ कार्य में मुझे उकसाते और सहयोग प्रदान करते हैं। वे हैं पंडित सुनील शर्मा जी और भजन गायक भाई हेम और भाई अशोक, और सदा धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले भाई अवीन प्रताप जी। जय हिंद।